शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। 18वां दिन ब्रह्मचर्य की इस भट्टी का अव्यक्त वाणी 30 मार्च 1998। अव्यक्त बाप दादा की बाल ब्रह्मचारी युगलों से मुलाकात। जो बाल ब्रह्मचारी है वह अपनी जगह पर ही उठकर खड़े हो जाओ। अच्छा, यह इकट्ठे बैठे हैं, हाथ हिलाओ। देखो, अब तक जो विजय का व्रत लिया है उसमें रहने का इनाम तो मिलना ही है, मिला भी है। आगे के लिए सदा स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता का खंडन नहीं हो। अखंड पवित्रता, यह है बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण। अभी तक की मुबारक है, लेकिन आगे भी बाप दादा यही कहेंगे कि सदा अमर भव के वरदानी रहना ही है। अमर है ना, खंडित तो नहीं है। देखो, खंडित मूर्ति का कभी पूजन नहीं होता, तो कोई भी व्रत अगर खंडित होता हो तो वह अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकती। और ऐसे पूज्य जो द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य बने, ऐसे इष्ट नहीं बन सकते। इसलिए सदा अमर भव। अच्छी हिम्मत रखी है, हिम्मत की मदद सदा मिलती रहेगी। अधिकारी हो लेकिन अखंड बाल ब्रह्मचारी। 5 वर्ष 10 वर्ष यह नहीं, अखंड। जहां तक ब्राह्मण जीवन है यह अमर भव के वरदानी रहे। ठीक है ना? मंजूर है? हिम्मत है? एक हाथ की ताली बजाओ। तो बाबा के सामने कौन बैठे है आज? बाल ब्रह्मचारी युगल बैठे हैं। और क्या कह रहा है भगवान उनसे? जो बाल ब्रह्मचारी है वह अपनी जगह पर ही उठकर खड़े हो जाओ। अच्छा है यह इकट्ठा बैठे हैं। आगे के लिए सदा स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता का खंडन न हो। अखंड पवित्रता। अखंड अर्थात क्या? टुकड़े टुकड़े नहीं। अखंड अर्थात क्या? खंडित नहीं। अखंड अर्थात इंटैक्ट। अखंड अर्थात बीच में ब्रेक नहीं,
अखंड अर्थात छेद नहीं बीच बीच में, होल नहीं। अखंड अर्थात गैप नहीं। अखंड अर्थात रेगुलर, कंटिन्यूअस, टूटा हुआ नहीं। अखंड अर्थात क्रैक नहीं। अखंड अर्थात गाट, गाट दरार। अखंड अर्थात, अखंड अर्थात निरंतर, अहर्निश, निरंतर, सतत, कभी कभी नहीं। तो आगे के लिए सदा स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता का खंडन नहीं हो। अखंड पवित्रता यह है बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण। अभी तक के लिए मुबारक हो, क्योंकि ये जो मार्ग है पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का, इसको कहा जाता है रेजर्स एज। क्या कहा जाता है? रेजर्स एज, तलवार की धार पर चलने जैसा मार्ग है। अभी तक की मुबारक हो, लेकिन आगे भी बाप दादा यही कहेंगे, क्योंकि गड़बड़ के चांसेस इसमें बहुत है। सदा अमर भाव के वरदानी रहना। अमर है ना, खंडित तो नहीं है। देखो, खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती। क्या कर दे खंडित मूर्ति को? ट्रांसफर। और क्या करते खंडित मूर्ति को? बाहर रख देते, मंदिर के बाहर। और क्या करते खंडित मूर्ति को? डुबो देते पानी में। और क्या करते खंडित मूर्ति को? उसको भोग नहीं लगाते, उसकी पूजा नहीं होती, उसकी श्रृंगार भी नहीं करते। लोग केवल देखते हैं, कबाड़ में भेज देते हैं। और खंडित मूर्ति, धूल मिट्टी का कभी पूजन नहीं होता। अगर कोई व्रत भी अगर खंडित होता है तो वह अमर भव, अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकती। ऐसे पूज्य जो द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य बने, ऐसे इष्ट नहीं बन सकते। इसलिए सदा अमर भव, अच्छी हिम्मत रखिए। क्या चाहिए ये मार्ग में? हिम्मत। ये हिम्मत का मार्ग है। महावीर, जो कुमार और कुमारियां है और जो ब्रह्मचर्य पालन करते उन्हें कहा जाता है वीर। और जो विवाहित है, गृहस्थ में रहते और ब्रह्मचर्य का पालन करते उन्हें कहा जाता है महावीर। अच्छी हिम्मत रखिए, हिम्मत चाहिए। सबसे ज्यादा हिम्मत इसी मार्ग पे चाहिए। हिम्मत की मदद सदा मिलती रहेगी, अधिकारी हो लेकिन अखंड बाल ब्रह्मचारी। ये समान ही कितना शक्तिशाली है। बोलते ही क्या हो जाता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ये बोलते ही क्या हो जाता है आशीष भाई? पावर आ जाती है। और क्या हो जाता है? खून गर्म हो जाता है, नशा चढ़ जाता है। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, ब्रह्मचर्य तुम्हारे धमनियों में आग की तरह स्पंदित हो। ब्रह्मचर्य तुम्हारी धमनियों में आग की तरह स्पंदित हो, अंगार हो। 5 वर्ष 10 वर्ष यह नहीं, चिरंतन, अनादिकाल तक, जहां तक ब्राह्मण जीवन है, यह अमर भव के वरदानी रहे। ठीक है? मंजूर है? मंजूर है? हिम्मत है? एक हाथ की ताली बजाओ। गृहस्थ में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन में पवित्रता। इसके लिए क्या कहा है बाबा ने? गृहस्थ जीवन में पवित्रता कैसे पालन करें, क्या कहा है इसके लिए? सहन करना पड़े, मार खाना पड़े, त्याग करना पड़े, घर छोड़ना पड़े, बर्तन मांजने पड़े, परंतु ये ना छूटे। और क्या कहा है? क्या कहा है ब्रह्मचर्य के लिए? गृहस्थ में बीच में ज्ञान तलवार हो, नहीं तो आग लगेगी। और क्या कहा है? युक्ति से समझाओ मुझे, स्वप्न में भगवान ने ऐसा कहा है। और क्या करो? कमलवत। कैसे करना है? कमलवत जीवन हो। गृहस्थ में कैसे जियो? जैसे कमल, अस्पर्शित, टच नहीं करे उसको। और क्या कहा ब्रह्मचार्य के बारे में? धरत पड़े धर्म ना छोड़िए।
चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, संकटें आ जाए, मुश्किलातें आ जाए, परंतु ब्रह्मचर्य धर्म है, ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य अग्नि है। ब्रह्मचर्य में अपने जीवन की आहुति देनी है। जैसे भोजन को यज्ञ कहा जाता है, एक एक निवाला आहुति है, इस रीति से भोजन करो, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तुम्हारे शरीर में, शरीर पिंड में, शरीर स्कंद में जो निवाला डाला जा रहा है, ये सोचो ये आहुति है जो मैं इस यज्ञ में डाल रहा हूं। उसी तरह ब्रह्मचर्य भी क्या है? यज्ञ है। एक एक संकल्प की आहुति इस यज्ञ में डालो। तो गृहस्थ में ब्रह्मचर्य। और क्या कहा इसके बारे में बाबा ने? बाबा भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। और क्या कहा? फॉर माई सेक, मेरी खातिर। मैं कहता हूं इसीलिए। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? इस अंतिम जन्म में केवल थोड़ा सा, लास्ट जन्म केवल। और क्या कहा है? मेरी दाढ़ी की लाज रखो। और क्या कहा है? और क्या कहा है? भारत में पति अपने पत्नी को किस नाम से पुकारता है? पति अपनी पत्नी को भाग्यवान और देवी नहीं, देवी थोड़ी ना कहता है। क्या कहता है? पप्पू की मम्मा, रामू की माँ। देखा है, ये सिस्टम केवल भारत में ही है, विदेश में नहीं है। ओ जॉन्स मदर, ऐसे कोई बोलता है क्या? रिंकू की माँ, ये सब कहाँ है? इधर भारत में। तो वुमन एज वाइफ, ये कॉन्सेप्ट विदेश का है। वुमन एज वाइफ, एज मदर, ये कॉन्सेप्ट इधर है भारत में। ये भारत की भूमि से निकले हैं ये सारे शब्द। इसलिए पति भी अपने पत्नी को हमेशा इसी तरह पुकारता है। माँ तो आता ही है उसमें, इनडायरेक्टली वो उसे माँ तो कह ही रहा है ना। ये जो नींव है ये बड़ी पुरानी है, देवी देवता धर्म से निकली हुई नींव है ये। इसलिए द्वापर से जो भी शास्त्र बने हुए हैं उसमें गृहस्थाश्रम तो है, पर गृहस्थाश्रम के लिए कितने सारे नियम है। विधिवत हो गृहस्थाश्रम, जो कुछ भी उसमें किया जाए सब कुछ विधिवत हो। हर चीज के लिए नियम बने हुए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, ज्ञानोपार्जन, फिर धनोपार्जन, संतति, और फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास। तो ये 4 बनाए हुए वर्णाश्रम बड़ी सोच समझ के बनाए हैं ताकि समाज में अराजकता ना फैले। तो आज हम चर्चा करेंगे घर गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। आप ही ज़्यादा बताएंगे, कुमारों को तो कम पता है। आज हमारी छुट्टी। क्या किया जाए जो गृहस्थ व्यवहार में पति और पत्नी साथ में है? पहले तो वो सिचुएशन लेते हैं जब दोनों ही ज्ञान में है। अब क्या किया जाए? इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। क्या किया जाए? बीच में बाबा। और दूसरी सिचुएशन, भाई ज्ञान में है, बहन ज्ञान में नहीं है। तीसरी सिचुएशन, माता ज्ञान में है, पति ज्ञान में नहीं है। पहली सिचुएशन, दोनों ज्ञान में है और दोनों ज्ञान युक्त चल रहे, कोई विकार नहीं। दूसरी सिचुएशन, मेल फीमेल एक है एक नहीं है। तीसरी सिचुएशन, एक है एक नहीं है। चौथी सिचुएशन, दोनों ही ज्ञान में है पर फिर भी काम का आकर्षण है। सारा कुछ पता होने के बाद भी दोनों ही ज्ञान में है, दोनों ही योगी है, दोनों ही तपस्वी है, कोई बंधन नहीं है किसी बात का, परंतु फिर भी आकर्षण और लड़ाई जारी है। विकर्म पश्चाताप, विकर्म पश्चाताप, विकर्म पश्चाताप, चक्र जारी है। तो क्या किया जाए? कौन सी साधना की जाए और कैसी साधना की जाए?
क्या करें? कल हमने बहुत सारी चर्चा की थी इसकी, उसी को दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहला पुरुषार्थ तो आत्मा का ही है। सबसे पहला पुरुषार्थ आत्मा का ही पुरुषार्थ है, क्योंकि विकार का मूल कारण क्या है? देहभान। जो भी विकार की अभिव्यक्ति होती है, प्रकटीकरण, वो कहाँ से होता है? देहभान से। देह समझने से, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये समझने से ही सब कुछ चालू होता है। इसके लिए मुख्य पुरुषार्थ ही कौन सा है? आत्मा का। तो कल हमने कुछ बातें देखी थी, आज उसका थोड़ा और विस्तार करेंगे। सबसे पहला चिंतन करना है। केवल 1 घंटा चिंतन नहीं, अमृत वेला नुमा शाम के समय 1 घंटा चिंतन नहीं, सारे ही दिन भर में बुद्धि को आत्मिक चिंतन में बिजी रखना है। सबसे पहली चीज आत्मा की सूक्ष्मता के बारे में सोचो, जो कल भी कहा था। बैठो और सोचो आत्मा कितनी सूक्ष्म है, कैसी है ये आत्मा। दूसरा, आत्मा के गुणों का चिंतन करो। 7 गुण, एक एक का बैठकर चिंतन। 1 घंटा केवल यही सोचे कि आत्मा पवित्र है और वो पवित्र आत्मा मैं हूं, केवल इसी का चिंतन। आत्मा शांत है, वो मैं हूं। अपने आप घर का वायुमंडल शांत हो जाएगा। बाबा ने कहा है कि तुम्हें घर क्या बन जाए? मंदिर बन जाए। आज एक एक घर वेश्यालय बना हुआ है। इस एक एक घर को आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है। अपने कमरे को मंदिर बनाना है, किचन को मंदिर, बेडरूम को मंदिर, लिविंग रूम को मंदिर बनाना है। एक एक कमरा क्या बन जाए? मंदिर बन जाए, घर का शिवालय बन जाए, आश्रम बन जाए। आश्रम में जाते ही कैसे वायुमंडल होते हैं, कैसा वायुमंडल होता है वहां पे। तीर्थ स्थान बन जाए घर। वहां जाते ही वहां के प्रकंपन, वहां के वाइब्रेशंस, इतनी स्वच्छता वहां हो, इतनी शुद्धि वहां हो, हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई है। स्थूल शुद्धि भी हो, शौच, ये जो शौच है ये स्थूल भी है। तो आत्मा के गुणों का चिंतन करना है। अब किसी के घर में जाओ तो सारी चीजें यहां वहां पड़ी हुई है, वो क्या दर्शाती है? उसके मन को दर्शाती है। किसी के किचन में जाओ, सारे बर्तन यहां वहां पड़े हुए हैं, धोए हुए नहीं है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है, वो क्या दर्शाती है? उस गृहिणी के मनस्थिति को दर्शाती है। मन ही ऐसा होगा, इसलिए चीजें भी वैसी बिखरी पड़ी है। किसी के कमरे में जाओ, इतना स्वच्छ है कमरा, ऐसा लगता ही नहीं कि यहां कोई सोया भी है रात में। वो बेड में एक भी सिलवट नहीं है, इतना स्वच्छ। जो मन की स्थिति होगी वो बाहर होगा। मन में गड़बड़ है, सारी चीजें यहां पड़ी है इधर उधर बिखरी हुई, मन में विचारों की चीजें। वो बाहर का कमरा भी वैसा। किसी के डिपार्टमेंट में जाओ, बहुत ठीक ठाक है, स्वच्छ है, और किसी के डिपार्टमेंट में जाओ तो सारी चीजें इधर घमसान है, साफ नहीं किया हुआ है, धोया नहीं है। वो काम वाली नहीं आई तो खुद भी नहीं साफ किया, उसके भरोसे पर है। वो आएगी तो साफ करेगी, और वो नहीं आई तो छुट्टी, कल तक वेट करो। स्थूल सफाई, सब कुछ, बिस्तर कहाँ, तकिया कहाँ, टॉवेल गीला बेड पर सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो आत्मा के गुणों का चिंतन, पहला बताया आत्मा कितनी सूक्ष्म है, इसका चिंतन। दूसरा, आत्मा में गुण क्या है, उसका एकांत में बैठकर चिंतन करना है। ये सारी अवस्थाएं आत्मिक स्वरूप में हमें ले जाएगी, हमें देह में आने नहीं देगी। क्योंकि देह में आते ही सारा कुछ चालू हो जाता है, देहभान चालू हो जाता है, आकर्षण चालू हो जाता है, सब कुछ चालू हो जाता है, सारे विकार चालू हो जाते हैं, केवल काम नहीं। इसलिए थोड़ा सा भी आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, थोड़ा सा भी आत्मिक चिंतन बड़ी बड़ी दुविधा से, समस्याओं से, झंझटों से, विकारों से हमें छुड़ा देता है। तीसरा अभ्यास है आत्मा की शक्तियों का। आत्मा में क्या क्या शक्ति है उसका अभ्यास। कैसे अभ्यास करेंगे?
मैं कछुआ हूं। कौन सी शक्ति आ गई? संकीर्ण करनी। मैं नदी हूं, मैं सागर हूं। कौन सी शक्ति आ गई? समा रहा हूं। वो जो शक्तियों का चित्र है और जो जो चित्र सामने है, उन चित्रों को इमर्ज करो और इधर अंदर जाने दो। क्योंकि मन को अगर कहो कि मुझ में सहनशीलता बहुत ज्यादा है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसे शब्दों की भाषा नहीं समझती, उसे चित्रों की भाषा समझती है। मैं पेड़ हूं, आम का कोई भी आम, मैं पेड़ हूं, सहनशीलता मेरा स्वभाव है। और यह अभ्यास केवल योग में नहीं, चलते फिरते जब भी पेड़ देखो तो क्या सोचो? मैं पेड़ हूं। बच्चे पत्थर मार रहे हैं, जो पत्थर मार रहे हैं वो सभी बच्चे ही है। और मुझे क्या करना है? फल देना है। वो बताते हैं शिवाजी महाराज एक बार जा रहे हैं अपने घोड़े पर और जोर से पत्थर आके लगता है। उतरते, कौन है ये? वो राजा है। ये किसकी हिम्मत हुई मुझे पत्थर मारने की? देखते एक बुढ़िया है, उसने पत्थर मारा है। वो पूछते हैं, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? तुम जानती हो इसका क्या दंड हो सकता है? वो कहती है, मैं पत्थर तो पेड़ को मार रही थी, मुझे आम चाहिए थे। मैं जब पेड़ को पत्थर मारती हूं तो वो मुझे आम देता है। गलती से पत्थर आपको लग गया, पता नहीं आप क्या दोगे। एकदम सोच में पड़ जाते हैं वो। देखो एक जड़ झाड़, उसको पत्थर मारो तो वो आम देता है, और मैं पेड़ हूं, मैं सागर हूं, मैं जोहरी हूं। परखने की शक्ति मुझ में है, एकदम पारखी जोहरी हूं। डिसीजन पावर मुझ में है, वो दिखाया ना। ये कंफ्यूजन वाली अवस्था नहीं मेरी, ये करूं कि वो करूं कि वो करूं कि वो करूं। पहाड़ उठा के रखा है। जब भी माउंट के जितने पहाड़ देखो, क्या सोचो? सहयोग की उंगली मुझे देनी है। जब भी कोई सूटकेस देखो, एक विदेशी बहन है ना, कहां पे भी घूमती है तो पूरा अपनी सूटकेस के साथ ही घूमती है। सब जगह कहीं पे भी जाएगी तो पूरी सूटकेस साथ है उसके। हमने कभी पूछा भी, आप कहीं विदेश, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? कहती, बाहर नहीं जा रही हूँ, घर से निकलते तो सूटकेस साथ में है। क्लास में भी। एवर रेडी, एवर रेडी, बिल्कुल तैयार है। कुछ बहनें मिले थे बहुत पहले, एक ऐसे देश से, ब्रह्मा कुमारी बहनें, जहां पर कभी भी भूकंप आ जाता है। वो कहती है हम रात में सोते भी है ना, फुल ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में ही सोते हैं, फुल ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितना अच्छा, वैसे ही भी कभी भी भूकंप आ जाए, कभी भी हिलने लगता है। छोटे छोटे भूकंप आते ही रहते हैं। तो ये भी जैसे सैनिक होता है ना, अपनी ड्रेस में रहता है। उस दिन भी कहा था, सैनिक सोया हुआ है, थोड़ी सी भी आवाज हुई, सबसे पहला हाथ कहां जाता है उसका? बंदूक। कौन है? वैसे हम भी कौन है? शक्ति से ना। आत्मा की शक्तियों का चिंतन। चौथा, आत्मा की अमरता का चिंतन। क्या चिंतन करना है? आत्मा की अमरता का। तो इसमें क्या आएगा? शरीर की नश्वरता का चिंतन भी आ जाएगा। शरीर नश्वर है, शरीर भस्म हो जाने वाला है, शरीर के भोग भी भस्म है, तो आत्मा के भोग भी अविनाशी है। आत्मा का जो सुख है वो अविनाशी है, शरीर का सुख विनाशी है। आत्मा के अमरत्व का चिंतन, आत्मा के शाश्वत होने का चिंतन करना है बैठकर, कि आत्मा शाश्वत है, अमर है, अनश्वर है, ध्रुव है, इटर्नल है, इम्पेरिशेबल है, कभी नाश नहीं होता। नाश जिसका हो रहा है वो कौन है? शरीर। पांचवा, आत्मा की चेतनता का चिंतन। तो उसके साथ क्या आ जाएगा? शरीर क्या है? जड़। मैं क्या हूं? चैतन्य हूं, चेतन हूं। शरीर मृण्मय है, मैं चिन्मय हूं। इसका चिंतन, आत्मा की चेतनता का चिंतन बैठकर कभी भी दिन में। जो युगल है, एक ही घर में रहते हैं, वो चिंतन करे तो बीच में जो शरीर का आकर्षण है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा।
अपोजिट पोल्स है, ध्रुव, वो अपने आप देह के प्रति, देह आकर्षण के प्रति अनिच्छा उत्पन्न हो जाना, ये लक्ष्य है। देह आकर्षण के प्रति नैसर्गिक, कुदरती, नेचुरल अनिच्छा, इच्छा ही नहीं रही। आत्मा की चेतनता का अभ्यास करना है। आत्मा कैसी है? चैतन्य, ज्योत है, चैतन्य है, और ये जड़ है। जड़ से हमें लेना देना नहीं है। इतना भी सोचो ना, योग की किसी गहरी अवस्था में, तो योग से जब बाहर निकलेंगे और लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो आकर्षण नहीं रहेगा। छोटा सा चिंतन बहुत बड़ा प्रभाव करेगा, और छोटा सा विकार का चिंतन अभिव्यक्त करेगा लंबे इस पे। दूसरा, आत्मा के साक्षीपन का चिंतन। आत्मा ही एक है जो निरंतर साक्षी है। अंधेरी रात है, एक युवक, बारिश हो रही है, खड़ा है, पुल है, कूदने वाला है, आत्मघात, जीवघात, आत्महत्या करने की कोशिश में। एक साधु उसको देखता है, जो इस इलाके को जानता है, और यहाँ तो इस समय कोई भी नहीं होता है। वो उसके पास जाता है, उसको रोकता है। क्या हुआ? वो कहता है रोको मत, मैं मरना चाहता हूं। साधु कहता है तू दुखी दिखते हो। वो कहते हैं हाँ हूं, इसलिए तो मरना चाहता हूं। साधु उसको पूछता है मेरा एक प्रश्न है तुमसे, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे कोई समय था जब तुम सुखी थे? वो कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मौके थे जब मैं बहुत सुखी था, बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अभी तो सब कुछ गलत हो रहा है। साधु उससे कहता है अच्छा, तो एक समय था जब तुम सुख में थे, बहुत सुख था, और अभी वो समय है जब तुम दुख में हो, अर्थात तुम इस सुख और दुख से कोई और हो, पृथक हो, तुम कुछ और हो, तुम ये नहीं है, तुम वो भी नहीं हो। इसका मतलब तुम जो हो वो कुछ और हो। उसको एकदम से स्ट्राइक होता है, अरे हाँ ये तो परिस्थिति है, पर मैं तो अनुभव करने वाला हूं, मैं वो हूं जो देख रहा है दोनों को, और भोक्ता भाव है सुख में और दुख में। सुख में था तो सुख में खो गया, दुख में हूं तो इतना दुख में हो गया कि मरने सोच रहा हूं। इसलिए अभ्यास क्या करना है? आत्मा के साक्षी होने का या पृथकता का। आत्मा और शरीर अलग है, ये अभ्यास। मैं ये गाड़ी नहीं हूं, मैं कौन हूं? ड्राइवर। आज सबको काम दे रहे हैं, आत्मा और शरीर, इधर लिखना है, एक तरफ आत्मा एक तरफ शरीर, और इसकी कितनी उपमाएं हैं। एक बहन ने हमको एक बार लिख के भेजे थे 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा। क्या क्या? फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवर कार, मोती सीप, और घर मालिक घर, इस तरह के। मणि साफ, मंदिर देवता, कुटिया तपस्वी। शरीर क्या है और उसमें आत्मा क्या है, इसकी तुलना लिखनी है। बहुत सारी आएगी, बहुत सारे विचार आएंगे। हमने कहा ना 100 लिख के भेजे थे एक बार। कितना चिंतन है, और ये चिंतन से फायदा क्या है? अपने आप आत्मिक स्थिति में स्थित होना, ये फायदा है। विकारों से अपने आप दूर, नहीं तो विकारों के प्रति कितने भी नेगेटिव संकल्प करो फिर भी विकार तो खींचते ही है। क्या सोचना है? ये दोनों का अंतर क्या है? मैं कौन हूं और शरीर क्या है? दोनों के लिए क्या क्या उपमाएं दी जा सकती है, क्या क्या सोचा जा सकता है, सोचना चालू करो। तो आत्मा की इसमें 2 भाग किए जा सकते हैं, एक तो आत्मा का साक्षी भाव और अगला आत्मा की पृथकता। क्योंकि साक्षी होना एक अलग अवस्था है, पृथकता एक अवस्था है। आत्मा यहां बैठकर स्वरूप में स्थित होकर सब कुछ यहां हो रहा है, इसलिए मैं तो साक्षी हूं, जो कुछ भी हो रहा है वो देखा जा रहा है, यहां बैठकर देखना है उसको। तो आत्मा का साक्षीपन। उसके बाद में आत्मा की पृथकता। पृथकता में क्या अभ्यास करेंगे? ये वाला जो अभी बताया, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अच्छा, कोई व्यक्ति है जिसको सिर दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर माइग्रेन का अटैक हुआ है, उसको एक योगी पूछता है कि तुमको अभी सिर दर्द हो रहा है? वो कहता है हाँ। तो जो दर्द है और जो अनुभव करने वाला है, इसी मोमेंट में देखो कि ये दोनों एक है या अलग अलग है। इस पल देखो कि ये जो दर्द हो रहा है घुटने में, ये दर्द और मैं
एक है या दो अलग अलग है? अलग अलग है। मैं अनुभव करने वाला हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले दर्द तो नहीं था, अभी दर्द है। तो मैं कौन हूं? अनुभव करने वाला हूं। इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है, इसके लिए मैं इनसे डिटैच हूं। सुकरात का अनुभव है जो कोर्स में टीचर बहनें बताती है। सुकरात को जहर दिया गया, ठीक है, उसको आखिरी चांस भी दिया गया, मान लो हमारी बात, ये सब तुम जो कहते हो ना, हटाओ ये सब। वो कहता है नहीं, यही सत्य है। उसको जहर दिया गया, और जब जहर उसके लिए बनाया जा रहा था, वो बार बार देखता था बन गया क्या, बन गया क्या। लोग पूछते थे शिष्य कैसे अजीब आदमी हो, लोग तो मरने से डरते हैं, तुम तो उतावले हो रहे हो मरने के लिए। और फिर उसको जहर दिया गया। ना उसने अपनी पूरी स्टेज डिस्क्राइब की है। मेरा पैर नहीं रहा, पर मैं हूं। पैर गया, अब अनुभूति नहीं है पैर की, जहर ऊपर ऊपर चढ़ रहा है। मेरा पेट नहीं है, मेरी छाती नहीं है, पर मैं अभी भी हूं। मेरे दो हाथ चले गए, पर मैं अब भी हूं। जहर और ऊपर जा रहा है, ब्रेन तक पहुंच रहा है, मैं हूं मैं हूं। और वो उसी भाव से उसने शरीर छोड़ा। इसी से पता चलता है कि केवल हम ये देह नहीं, हम कौन है? कोई और सत्ता है जो इस देह को चला रही है। तो ये अभ्यास युगल बैठ के करे, ज्यादा अभ्यास घर पे ही एक साथ बैठ के किया जाए। आत्मा का चिंतन। अगला, आत्मा का घर, उस घर को चिंतन, उस घर का चिंतन, कहां से आई है वो। उसके बाद आत्मा के पिता, आत्मा के पिता, उसका चिंतन। उसके बाद में आत्मा के स्वमान, रोज नए नए स्वमान निकालने। कल की मुरली से क्या क्या निकाले? कल काम दिया था क्या? मेरी नाभि से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। नए नए अजीबोगरीब रेडिकुलस टॉपिक्स निकालने हैं, तो ही होश रहेगा। खाली मुरली की पॉइंट लिखते रहे, बेहोशी में आराम से लिखी जा सकती है। एक एक वाक्य क्या बन जाए? टॉपिक। मुरली लिखते समय सोचो मुझे केवल टॉपिक्स लिखने आज की मुरली से, बस और कुछ नहीं। या पढ़ते समय ये सोच के पढ़ो। तो आत्मा के सोमान, फिर आत्मा की यात्रा। देखना है आत्मा ने कहां से यात्रा चालू की। ये एक एक जितने कितने हो गए? 12। ये सारे 12 के 12 पॉइंट्स, एक एक को देखा जाए तो एक एक घंटा एक एक पॉइंट में स्थित हुआ जा सकता है। आराम से देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आत्मा ने कैसी कैसी यात्रा की, कितने कितने शरीर लिए, क्या क्या हिसाब थे, क्या क्या बीमारियां थी, हर बार हमने कैसे कैसे शरीर छोड़ा, इसका भी चिंतन किया जा सकता है। हर बार कैसे कैसे शरीर छोड़ा, और इस बार क्या प्लानिंग है। कैसे कैसे शरीर छोड़ने की प्लान करके रखी है। तैयार रहना है हर समय, एवर रेडी अर्थात तैयार। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज शाम मैं देखूंगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। आज ही कुछ ना कुछ हो जाए और कूच का डंका बज जाए। तो गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन, उसमें यह है आत्मा की सारी बातें। उसमें दूसरा एक है ये फर्स्ट आत्मा, उसमें वैसे हमने योग तो जोड़ ही दिया, पर बैठ के साथ में योग करना। बैठ के हम उनके लिए कह रहे जो दोनों ज्ञान में टाइम निकाल के साथ में योग करना, साथ में चिंतन करना। रात को सोने से पहले कई सारे युगल करते हैं। क्या करते हैं? 9:30 से 10 बजे तक मुरली पढ़ते हैं या डिस्कशन करते हैं और फिर सोते हैं। सोने से पहले क्या हो? ज्ञान का डिस्कशन हो। डिस्कशन के लिए 2 ही लोगों की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा हो तो बहुत अच्छा, द मोर द मेरियर, पर 2 लोग काफी है। अगर 2 भी नहीं है, आईने के सामने बैठ जाओ और समझाओ। समझ आ गया तुमको? कुछ पूछो तुम कौन हो, वो कहेगा मैं ये हूं। ना ना ना, तुम आत्मा हो। क्या करते हो? वो कहेंगे मैं टीचर हूं। टीचर नहीं हो तुम ये हो। तुम्हारा पिता, वो बताएगा अपने बाप का नाम। तो वो तुम नहीं हो। अपने आप को 7 दिन का
कोर्स कराना। दूसरों को बहुत कराए ना, अब अपने मन को कराओ। कहाँ से आई हो? वो घर बताना अपना नाम। ना 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 ना, तुम वहां से नहीं आई हो, तुम वहां से आई हो। वो बड़ा प्यार से उसका कोर्स कराना, अच्छे से उसको वंडर है, कल की मुरली में था ना, बाप को भूल जाते हैं, वंडर है। तो योग साथ साथ, उसके बाद में सेवा साथ साथ, और तीसरा एक बात है इसमें, रिलेशनशिप, पति पत्नी के रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में प्रेम अगर नष्ट हो जाए तो कलह चालू हो जाता है। रिस्पेक्ट अगर खत्म हो जाए तो क्या हो जाता है? कलह। इसलिए एक दूसरों को अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है हर व्यक्ति को, सीधा ब्लेम नहीं करना है। जैसे उस दिन भी किसी और क्लास में सुनाई थी, एक पति पत्नी जिनका संबंध बहुत अच्छे थे, फिर धीरे धीरे संबंधों में धूल जमने लगी, थोड़ा कलह होने लगा। तो शादी की सालगिरह थी, उसके पहले दोनों बैठे और पत्नी ने कहा कि हम एक काम करते हैं कि हम एक दूसरे के जो कमजोरी है वो लिखेंगे। वो उसको डायरी देती है, तुम भी लिखो मैं भी लिखती हूँ, 1 साल तक, और फिर अगले सालगिरह जब होगी उसके पहले दिन हम मिलेंगे और देखेंगे, ताकि हम दोनों में ये जो थोड़ा थोड़ा टकराव हो रहा है ये ना हो और रिलेशन इंप्रूव हो। तो पति मान जाता है। 1 साल पूरा हो गया, पत्नी अपनी डायरी खोलती है, तुमने जो साड़ी लाई थी वो पुरानी डिजाइन की थी। कंप्लेंट्स जो है वो लिखा उसने, तुमको कहा था ये लाने के लिए, तुम भूल जाते हो। बहुत सारी चीजें लिखी उसने। मेरे पियर के लोग आए थे, मायके के लोग आए थे, तुमने बात भी नहीं की। मेरी माँ आई थी, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था उससे बात करने के लिए। तो इतना सारा उसने लिखा। तो पति को बहुत बुरा लगा, उसने कहा मुझे तो, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं ऐसी भी गलतियां करता हूँ, मेरे तो ध्यान में ही नहीं था, मतलब ख्याल में नहीं था ये सब। तो कहता है बहुत सॉरी मेरी तरफ से। पत्नी कहती है अब तुमने क्या लिखा बताओ? पहला पन्ना ब्लैंक, दूसरा पन्ना ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक। वो बड़ी गुस्सा होती है, कहती मैंने देखो कितनी मेहनत करके तुम्हारे अवगुण लिखे, तुमने भी तो लिखने चाहिए थे ना, मेरी कमजोरी लिखनी चाहिए थी ना तुमने भी। तो वो कहता है मैंने लिखी है लास्ट पेज पे। और लास्ट पेज पे जाती है तो लिखता है, तुम अपना लौकिक माँ बाप घर परिवार छोड़कर मेरे घर में आई, तुमने मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप बना लिया, तुमने अपना सारा जीवन बच्चों के लिए अर्पित कर दिया। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे समर्पण के आगे तुमसे जो भूलें होती है वो इतनी छोटी छोटी है, मैं उनके बारे में क्या लिखूं? जब मैं ये सोचता हूं उसके सामने तो तुम्हारी कमजोरियां कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये त्याग इतना बड़ा है तुम्हारा। वो दोनों रोने लगते हैं फिर, और फिर दोनों डायरिया आग में डाल देते हैं। तो ये होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक प्रॉमिस करना है पति पत्नी ने हमेशा, ये जब भी झगड़ा हो तो आपस में बैठना है और बात करनी है, और बीच से उठकर नहीं जाएगा जब तक बात पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि जब झगड़ा होता है ना तब दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, क्योंकि दोनों इसमें, दोनों ज्ञानी है, दोनों तपस्वी है, हम उनकी बातें चल रही है। चलो ज्ञानी नहीं भी हो, संसार के भी युगल हो, जब भी झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, मनोमालिन्य, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, फर्स्ट थिंग इज दोनों बैठे एक, और जब तक पूरा एक दूसरे को सुने, और जब तक एक दूसरे की बात पूरी नहीं हो जाती उठकर ना जाए, और फोन पर अगर बात करे तो दूसरा फोन ना काटे। क्योंकि क्या करते हैं जब होता है तो फोन धड़ाम से रखा जाता है, बात ही नहीं करनी है तुम, क्योंकि हमको कंफर्म है ऐसा ही है। जैसे एक पत्नी को शक हो जाता है, इस पति का कहीं चक्कर चल रहा है किसी के साथ। वो जब भी आता है कोट निकालता है, उसके कोट में उसको एक बार एक बाल दिख गया बड़ा वाला, कुछ तो चल रहा है जरूर, कंफर्म है। तो जब भी पति आता है तो वो उसका कोट चेक करती है, और उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। और वो एक दिन पति आता है, वो उसका कोट चेक करती है, कुछ भी नहीं मिलता है उसको, एक भी नहीं। तो वो कहती है अच्छा, नाउ यू हैव स्टार्टेड मूविंग विद बाल्ड वुमन।
तो तुम गंजी किसी के साथ घूम रहे हो जिसको बाल ही नहीं है पर घूम रहे जरूर। शक का कीड़ा एक बार घुस गया तो घुस गया। इसलिए जब भी झगड़ा हो, सबसे पहला काम दोस्तों के बीच, पति पत्नी के बीच, बैठे एक दूसरों को सुनो, और बेस्ट है कि किसी तीसरों को इन्वॉल्व ना करे उसमें, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ये तीसरे को बताता है, तीसरे को लाते। तीसरे को क्यों लाना है बीच में? घर का मामला घर में निपटाओ, क्योंकि बाहर वाला तो खुश होता है ना, उसको तो खुशी होती है, ये देखो झगड़ा हो गया, बढ़िया हो तो और कुछ कुछ करता है और फैलाता है और फैलाता है। वो तो नारद मुनि का काम करता है, वहां पर इधर की उधर लगाता है, उधर की उधर। तो दूसरा ये तो हो गया। तो इसमें सेवा साथ साथ हो, योग साथ साथ हो, ज्ञान का चिंतन हो, ताकि पहिए है ना दो युगल, तो वो ठीक से चले। और ये समझे हम कौन है, लक्ष्मी नारायण है। रमेश भाई जी थे ना, रमेश शाह जी, वो तो बहुत हमको कहते थे तुमको कुछ अनुभव नहीं है, तुम कुमार हो ना, तुमको कुछ पता नहीं हमको पूछो यहां अनुभव होना चाहिए तो यज्ञ में कितने सारे उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मा बाबा, उनकी पत्नी यशोदा, युगल। दूसरा उदाहरण रमेश भाई, उषा बहन, विश्व किशोर भाव। कितने सारे ऐसे युगलों के उदाहरण हैं जो एकदम ब्रह्मचारी रहे, अखंड ब्रह्मचारी रहे, श्रेष्ठ रहे। भक्ति मार्ग में रामकृष्ण परमहंस, पहली ही रात माँ वो शारदा देवी आई है, उसको पूछते हैं पहली ही रात, तुम किस लिए आई हो? क्या मुझे अध्यात्म के ऊंचे स्तर से नीचे घसीटने आए हो? वो कहती मैं ऐसा क्यों करूं, मैं आपकी उन्नति करने आई हूं। और उसी रात वो उसकी पूजा करते, षोडशी पूजा, उसको कहते हैं षोडशी पूजा। उसको बिठाते हैं, देवी के रूप में सजाते हैं और पूजा चालू। ये कितना साहस है, पत्नी की मां के रूप में पूजा करना। हाँ ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम। व्यक्ति सब कुछ त्यागता है, पर काम को नहीं त्यागना चाहता। और शादी के बाद तो काम विकार पर अपना अधिकार समझता है वो, उसको लाइसेंस, एक क्या लाइसेंस मिल जाता है, अब समाज कुछ नहीं कहेगा, भोग के लिए लाइसेंस मिल जाता है उसको। और ये कितना बड़ा उदाहरण है इतिहास का, कि अपनी ही पत्नी को मां समझकर उसको पूजा करना, बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये दूसरा, ये पहली स्थिति थी जहां दोनों ज्ञान में है। दूसरी स्थिति जहां पत्नी ज्ञान में है, पति ज्ञान में नहीं। अब क्या किया जाए उसकी सेवा करनी है, उसकी सेवा करनी है, ज्ञान योग से सेवा करनी है। और कई बार यहां एक जो गलती हो जाती है वो ये कि अब तक जो उसकी सेवा करती थी, अब तक जो उससे प्यार था, वो प्यार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसको वो नर्क और सब कुछ विकारी लगने लगते हैं, जैसे ज्ञान में आती है दुश्मन लगने लगता है। और यहां हम कहते, बाबा से कहती तो है, बाबा मेरे पति को ज्ञान में लाओ, परंतु उस पति के प्रति उसके मन में घृणा है, क्योंकि शराब पीता है, बीड़ी पीता है। तो जिसके प्रति घृणा है उसका कल्याण तुम कैसे कर सकते हो? रहम भाव, रहम दिल। महाभारत में दिखाया है, भीम कोसते रहता है धृतराष्ट्र और गांधारी को महाभारत के युद्ध के बाद, बार बार कुछ टॉन्ट्स करते ही रहता है भीम। महाभारत के युद्ध के बाद जब भी उनके पास जाता है, याद दिलाता है उनको कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया था, द्रौपदी वस्त्रहरण में क्या किया था तुमने, यही तुमको होना ही चाहिए था, सब मरना ही चाहिए था। बार बार कहता है कि मैंने दुर्योधन को की जंघा तोड़ी, बार बार कहता है मैंने दुशासन की छाती का लहू पिया, बार बार कहते हैं मैंने दुशासन की छाती का लहू से द्रौपदी के बाल धोए, बार बार जाके याद दिलाता है। एक है भीम, दूसरी तरफ है युधिष्ठिर, वो तो उनको हर्ट भी नहीं करना चाहता। दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, भीम कहता है कि आप वानप्रस्थ लो, जाओ यहां से, जाते ही नहीं, 14 साल हो गए यहीं बैठे हो, कहते हो पर प्लानिंग करते हो पर जाते कुछ नहीं, हमने 13 वर्ष बिताए,
तुम अभी तक क्या कर रहे हो यहाँ? और युधिष्ठिर क्या कहता है कि वानप्रस्थ वो जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। ये युधिष्ठिर बनना बहुत बड़ा ऊंचा लक्ष्य है। इतना अन्याय हुआ फिर भी युधिष्ठिर क्या कहता है, दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ मैं जाऊंगा। और उसकी मां तो उससे भी ज्यादा बड़ी, कुंती कहती है तुम नहीं जाओगे मैं जाऊंगी, और जाती वही है। विदुर, संजय, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, ये पांचों लोग वानप्रस्थ आश्रम में निकल पड़ते, क्योंकि कुंती ने भी एक विकर्म किया है सूक्ष्म में, कर्ण, उसे भी पश्चाताप तो करना है। तो ये शुभ भावनाएं रखनी है। युधिष्ठिर की शुभ भावनाएं हैं धृतराष्ट्र के प्रति। हम होते अगर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर की जगह तो नहीं रखते, हम भीम जैसे होते शायद, कि इन्होंने हमारे साथ इतना अन्याय किया है, हम क्या है न्यूट्रल रहते या तो। पर यहां तो युधिष्ठिर को कष्ट होता है अगर भीम उनको कुछ कहता है तो पीड़ा होती है युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर बड़ी ऊंची चेतना है, अर्जुन से भी ऊंचा है। लक्ष्य जो ओटे सो युधिष्ठिर होना चाहिए। अर्जुन भी है चलो, पर कहने की बात तो शुभ भावनाएं कम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा, पति ज्ञान में है पत्नी ज्ञान में नहीं है, क्या करें? जबरदस्ती से काम नहीं होता है, कुछ पावर से कुछ नहीं होता है। यहां पर प्यार से, प्यार, शुभ भावना, शुभ कामना से ही ये काम होगा। प्रभु प्रेम जिसमें उत्पन्न हो गया उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो ज्ञान में आएगा। और जिसको इच्छा नहीं है सुनने की, उनके सामने ब्रह्मा कुमारी, सेंटर, मधुबन ये शब्द नहीं बोलने हैं। इरिटेट होते हैं वो, इतने इरिटेट हो जाते। शांतिवन में एक भाई था, उसने लौकिक भाई को बुलाया दुख खाने के लिए, और जो भी मिलता था पकड़ पकड़ के आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। 4 दिन वो अगले शांतिवन के बाहर ही घूमता रहा, सुबह जाता था शाम को ही आता था, क्योंकि ये खतरनाक लोग हैं। जो मिलता है वो पकड़ पकड़ के क्या सुनाता है, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। इरिटेट हो जाता है व्यक्ति। इसलिए ज्यादा पकड़ पकड़ के ज्ञान नहीं सुनाना है किसी को। जिसको इंटरेस्ट है वो अपने आप आ जाएगा। भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं छुड़ानी है उनको, घृणा तो बिल्कुल नहीं करनी है उनसे। आप सोचते हो कि हमारे सेंटर पर प्रोग्राम है, आप आओ, और उनके घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा है, उसमें हम सोचते हैं हम क्यों जाए, क्यों, फिर वो भी क्यों आएंगे। उनके घर में गणेश उत्सव है, हम सोचते हैं हम क्यों जाए। उनकी भावनाओं का सम्मान करना है, उनकी भी भावनाओं का सम्मान, क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो करे जो तुमने किया है। पर उनको पता तो है ना, अंदर से तो पता तो रहता ही है। तो भावनाओं का सम्मान करना है, चाहे युगल दोनों हो। और तीसरा है, वो तो सबसे खतरनाक है, दोनों ही ज्ञान में है, दोनों को सब समझ में आता है, फिर भी विकार का आकर्षण है। यहाँ योग को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ ज्ञान योग की बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो ही हो सकता है। या कुछ समय अलग हो जाओ दोनों। प्लैंड डिटैचमेंट, क्या करना है, प्लैंड साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, अलग हो जाओ, अलग अलग रहने चले जाओ कुछ समय। मोबाइल, नो मोबाइल कांटेक्ट, नो फोन कांटेक्ट, नथिंग। ये सबसे, क्योंकि दोनों ही ज्ञानी है, फिर भी आकर्षण हो रहा है ना, विकर्म हो रहा है, सब कुछ जानते समझते हुए भी। तो ये अवस्थाएं थी। तो आज हमने क्या देखा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ में ब्रह्मचर्य। और एक लास्ट अनाउंसमेंट, ये सीरीज पूरी होगी 21 तारीख को। 3 दिन हमारे पास है, 22, 23, 24। जिसके भी ब्रह्मचर्य के संबंधित जो भी प्रश्न है वो पोस्ट कर दिया है। उसमें वो वेबसाइट, वो मेल आईडी है, उसमें आपको अपना प्रश्न डालना है। ये 3 दिन हम यहाँ पर उन प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्न ब्रह्मचर्य से संबंधित हो, प्रश्न यहाँ पर जो भी चर्चा हुई 21 दिन होगी, आज का 18वां दिन है, 19 और 3 दिन बाकी है, उनसे संबंधित होगी। या कुछ व्यक्तिगत, कोई कुमार, कोई कुमारी, कोई टीचर, या कोई गृहस्थ, माता, अधर कुमार, जिनको भी ब्रह्मचर्य पवित्रता के विषय में जो भी समस्या है, जिस भी प्रकार की समस्या है, अपना नाम लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखो कुछ भी। तो उसकी हम यहाँ पर केवल चर्चा नहीं करेंगे, पर डिस्कशन करेंगे उन प्रश्नों का, क्योंकि प्यूरिटी एक फाउंडेशन है, ब्रह्मचर्य फाउंडेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऊपर इंपॉर्टेंट कोई और दूसरा टॉपिक है ही नहीं। इसलिए इसकी ओपन डिस्कशन होना चाहिए हर पॉइंट के बारे में। बाकी सब चीजों का तो होता है, ब्रह्मचर्य का होता नहीं है। डरे डरे से रहते हैं, छिपे छिपे से रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, और
दुखी होते रहते हैं, गिल्ट कॉन्शियसनेस में रहते हैं। जब तक ओपन क्लियर डिस्कशन नहीं होता है तब तक ब्रह्मचर्य स्थापित पुष्ट नहीं हो सकता। इसके लिए 21, 22, 23, 24 ये 3 दिन प्रश्न उत्तर, केवल प्रश्न उत्तर होंगे। ठीक है, ओम शांति।